आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त मेरे साथ काबीना वज़ीर बराए आला तालीम समाजी बहबूद व सेहत आमा की वज़ीर सकीना इत्तू साहिबा, इनसे बात करेंगे। मैम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खुश आमदीद। शुक्रिया। कि 8 महीने हुए हैं, 8 महीनों में आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है लोगों के लिए? 8 महीनों में बहुत कुछ काम हुआ। सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो लोगों में ख़त्म हो चुका था, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में वापस आई हैं। आज लोग अपने लिए बात कर सकते हैं, आज लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं, आज लोग अगर पीएचई का मसला है उसके लिए बोल सकते हैं, बिजली का मसला है उसके लिए बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये, उसके बाद जो लोगों के रोडों की जो कितनी खस्ता हालत थी, आप आज चेक कर लीजिए नबार्ड में कितने सारे रोड जो हैं जो नए सेंक्शन हुए, आरएनबी में कितने नए रोड सेंक्शन हुए, पीएमजीएसवाई में जो रोड आज तक नहीं बने थे वो आज इस सरकार के दौरान उनको पैसा आया है, प्रोजेक्ट बने हैं, सेंक्शन हो गए और इंशाल्लाह काम भी शुरू हो जाएगा। कई ब्रिजेस जो नहीं बन पाए थे वो आज इंशाल्लाह जो है उनका प्रोजेक्ट बना है, पैसे आए हुए। इसी तरह 105 जो है नए सुपरवाइज़र्स जो अपॉइंट हुए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 500 डॉक्टर्स नए जिनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है जब ये सरकार बनी है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज आपका डायलिसिस जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रखा गया है। आज आपके पास अनंतनाग के जीएमसी में 50 साल में कैथ लैब नहीं लगी कभी। जो भी पेशेंट आते थे हार्ट से रिलेटेड जिनका कोई इशू होता था उनको श्रीनगर जाना पड़ता था, लेकिन आज वो अनंतनाग में अपना इलाज करा सकते हैं। जल्दी अब नेक्स्ट एमआरआई लगने वाला है। कुलगाम में जो हॉस्पिटल हमारा है उसमें कई मुश्किलात थे, शुपियान, पुलवामा। ये एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है इस सरकार के इस कम टाइम के दौरान। आपके ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी पेंशन जो थे वो 16 से नहीं बढ़े थे, लेकिन इस सरकार ने उनका इजाफा किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपका एकेडमिक सेशन चेंज हुआ, एजुकेशन में आपके सीओज़ नहीं थे, जाडियोज़ नहीं थे, हेडमास्टर्स नहीं थे जिनके डीपीसी रुकी हुई थी। उनमें हज़ारों हमारे जो टीचर, मास्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर्स जो है उनका ये डीपीसी का मसला, प्रमोशन का मसला वो इस उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने हल किया है। इसी तरह आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, अटैच रखे हुए थे, उनको डिटैच किया गया है, अपने अपने दूर दराज इलाकों में जहां उनकी पोस्ट है वहां भेजा गया। आपने 250 का नया जीएमसी के जो है एडिशनल ब्लॉक वो सेंक्शन किया हुआ। आपने कई नए हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पे आए हुए हैं, चढ़ गए हैं, जो इस सरकार के दौरान उनका कंस्ट्रक्शन होगा, उनकी बिल्डिंगें बनेंगी, उनके इक्विपमेंट जो हैं वो ज़रूरत है। कई और हॉस्पिटल जैसे जम्मू जीएमसी है वहाँ पे कैथ लैब नहीं था, वहाँ पे लगा। लाइनैक एक जो आइडेंटिफाई करता है अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर फर्स्ट स्टेज पे होगा, वो लाइनैक सिक्किम्स में लगा है इस सरकार के दौरान, वो लाइनैक जम्मू जीएमसी में लगा है। हमारे मुखालिफ हैं उनको पूछना चाहूँगी, जब उनकी सरकार थी, जब हमारे पास रियासत थी, रियासत को भी उन्होंने ख़त्म करवाया, स्पेशल स्टेटस को भी ख़त्म करवाया, और उनके दौरे इक़्तिदार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना, कोई कैथ लैब नहीं लगी, कोई लाइनैक नहीं लगा, कोई डायलिसिस सेंटर नहीं लगे। वो अगर लगे उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने लगाए। और अगर इससे पहले 14 की बात करें, हर जगह पे नए यूनिट्स दिए, तहसील्स दिए, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में सब डिस्ट्रिक्ट दिए, एसडीएम वहाँ बैठते हैं। वो उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार ने पहले भी किया है, आज भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। यहाँ पे मैम एक चीज़ बता दीजिएगा कि कोविड-19 के हवाले से अगर बात करें, एक बार फिर बताया जा रहा है कि लहर आ रही है और जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 7 से लेकर 9 केसेस सामने आए हैं। आप इस महकमे की सरबराह हैं, तैयारियाँ किस तरह की हैं अगर दोबारा से ये वेव आती है? आप टोटल 6 केसेस आए हुए हैं अभी तक, जिनमें 2 कश्मीर के हैं, 4 जम्मू के हैं, और इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ऑलरेडी कहा गया है प्रिकॉशंस ले लें, एसओपीज़ जो हैं उनको अप्लाई करें और अपनी तरफ से जो हैं एहतियात करें, एहतियात रखें। जहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी तैयार है। यहाँ पे मैम अगर हम आपकी हरीफ तंजीम जो है महबूब मुफ्ती ने एक कल बयान दिया है कि अगर 2019 में मैंने बीजेपी का जो एजेंडा कबूल किया होता, आज मैं सीएम होती इस यूटी की। इस पे आपकी क्या रिएक्शन है?
क्या कबूल नहीं किया उसने, एजेंडा कबूल किया, हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म करवाया, जो ज़मीन पे हमारे हक थे वो ख़त्म करवाए, हमारा जो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी और पुरानी रियासत मानी जाती थी उसको ख़त्म करवाया। आज हम यूटी में हैं, उसकी देन है, उसने उनका सारा एजेंडा जो है यहाँ लागू किया है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो उसकी मेहरबानी से हुआ है। आज वो किस मुँह से ये बात करती है? कह रही हैं कि 170 और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान जो है वादे किए थे, लेकिन उस पर आजकल बात नहीं हो रही है। इसका जवाब? क्यों नहीं बात हो रही? जहाँ हमारा जलसा होता है, जहाँ हमारी पार्टी की मीटिंग होती है, पहले ही स्पेशल स्टेटस के लिए एक रेजोल्यूशन, पहले ही असेंबली जो हमारी लगी यहाँ कश्मीर में, उसमें जो स्पेशल सेशन उस टाइम कश्मीर में लगाया गया, उसमें सबसे पहले स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया विद मेजॉरिटी। उसके लिए स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है, उसको पास किया गया। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको तो करना है। इस वक्त जो 28 से लेके नीचे इतना आ गए हैं 2 पे या 3 पे, वो परेशान है, उन क्लाट है, परेशान है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना है, और जिसके ना कोई पैर होते हैं ना कोई हाथ होते हैं, जब वो बात करती हैं उस बात का कोई असर नहीं है। आप देखिए जब वो बात करती हैं, जब उसकी बात आती है किसी भी जगह पे, और लोगों का जो इसमें रद्द अमल होता है उसको देखने की आपको ज़रूरत है। काबीना वजीर बराए आला तालीम व समाजी बहबूद और महकमा सेहत की सकीना इत्तू की बात सुनी, और जिन्होंने कहा कि ये सरकार जो अभी 8 महीने हुए हैं और अभी बहुत कुछ करना है, आने वाले वक्त में ये सरकार लोगों के लिए बहुत काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा जो अपोजिशन है उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उनको चाहिए कि वो अपने गिरेबान में जाके देखें। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।